तो नंद के गिफ्ट का था बहाना और बग्गा बग्गी को तो आना ब्लॉग लेकर। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? तो आज बग्गा बग्गी का ब्लॉग आया। बग्गी के ब्लॉग का टाइटल है अपनी नंद को दिया उनके बर्थडे का गिफ्ट। ओहो बग्गी, तेरे लीचड़ बग्गी ने अभी से ही गिफ्ट दे दिया। ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई दोस्तों। और फिर दिखाया बगुड़िया ने लहसुन के अचार डालने का सारा सामान। बोलती हैं ये तैयार है, ये मसाला तैयार है, ये मिक्सर भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, बस मेरी सासू माँ के आने का इंतजार है। और फिर क्या देखते हैं कि मम्मी के लहसुन के अचार के लिए लहसुन छिली रखी थी, इतनी सारी लहसुन। भाई इन कुंडवा वासी के यहाँ लहसुन का अचार कितना खाते हैं ये लोग। हर वक्त लहसुन का अचार, हर वक्त लहसुन का अचार ही दिखाया करते हैं ये क्या सब्जी की बदली लहसुन का अचार ही खाया करते हैं। और मम्मी ने लहसुन का अचार और इतनी सारी लहसुन मम्मी, ये क्या पूरे गांव से छिलवाई है या अपनी सखी सहेलियों या ताई जी से या चाची से फोकट में? मम्मी का तो बस यही काम है, अपना काम निकलवाती है मम्मी। बग्गे की तरह से मम्मी के भी अंटी में से पैसा नहीं निकलता। और मम्मी जब वो अचार भैया कैसे बनाती हैं मम्मी, भून भून के, भाई ऐसा लगता है ये सब्जी, लहसुन की सब्जी बना रही। ये इनके यहाँ का अचार डालने का मुझे अजब ही दिखा। अचार इनके यहाँ अलग ही तरीके से दिखता है, बनता है दोस्तों। हमारे तुम्हारे यहाँ भाई धूप में सुखाया जाता है अचार को यदि कोई बॉयल करने का भी होता है तो फिर भी उसको सुखाया जाता है। इनके यहाँ सीधे तला जाता है अचार। मम्मी को जब देखो गाजर मूली का अचार बनाएंगी तो तलती रहती है, मम्मी का बस यही काम है। फिर बग्गी ने दिखाया हेयर ड्रायर। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमारी सुभी जी की जब लाइव आती है ना तो उसमें हेयर ड्रायर का जिक्र हुआ था। और हेयर ड्रायर का जिक्र लाइव में हुआ था तो बग्गी लाइव देखने जरूर जाती है। बिल्कुल जाती है बग्गी लाइव देखने। और तभी बग्गी ने दिखाया हेयर ड्रायर कि ये हेयर ड्रायर सही होके आ गया है। अरे तेरे बग्गे मिस्त्री ने सही करा बग्गी, या फिर कहीं से सही सुही करवाया है? और फिर बग्गी का एक और ड्रामा देखते हैं हम। क्या ड्रामा देखते हैं कि बोलती है मिंत्रा से मैंने पार्सल मंगवाया है, पार्सल में दी के लिए गिफ्ट है, मेरी पुतनिया नंदड़िया के लिए गिफ्ट मंगवाया है मैंने। बग्गी, तेरा लीचड़ बग्गे ने अभी से ही गिफ्ट मंगवा लिया, अभी से ही दे रहे हो, या कोई नौटंकी है, या पुतनिया ने तुम्हें कंटेंट के लिए अपना पार्सल दे दिया? पुतनिया बड़े 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 जब से कर रही है तो उसने कहा मुझे भी स्पेशल फील हो जाएगा और तुम मुझे ये मेरा पार्सल मुझे गिफ्ट के रूप में दे देना है ना? यही है ना तुम दोनों की ये मिली भगत, जो नंदड़िया और भौजैया की जो मिली भगत हुई है, यही है ना? हम लोगों से तुम कुनवा वासियों की कोई बात छुपी नहीं है, तुम किस तरह के प्राणी हो।
तुम और अभी से ही गिफ्ट दोगी? बग्गा लीचड़ मान जाएगा। नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। फिर क्या है, ऊपर जाती हैं, बोलती हैं दीदी मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, गिफ्ट। तो फिर पुतनिया की ओवर एक्टिंग देखिए आप। ओवर एक्टिंग देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। फिर जैसे ही बग्गी ने पुतनिया को गिफ्ट दिया और बोलती है दीदी खोलो खोलो। फिर जैसे ही पुतनिया गिफ्ट खोलती हैं तब पुतनिया की ओवर एक्टिंग देखिए। हाँ हाँ, ये वाला गिफ्ट, ये जो टूट गया था मेरा, टूट गई थी, ये वाला लेकर आई हूँ। वाह, सेम टू सेम। हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम है बग्गी। मैं इसको कितना इस्तेमाल करती थी। बग्गी की पुतनिया की एक्टिंग का आप क्या देना चाहेंगी? 10 में से 10 या 5, 2 या 1 या 0? क्या ओवर एक्टिंग का आप लोग क्या देना चाहेंगे? ये आप लोग डिसाइड कर लो। ओवर एक्टिंग मुझे तो बिल्कुल बेकार लगी, क्योंकि पोल तो जब ही खुल गई जब बग्गी ने कहा मेरा पार्सल आया था ना, वो दी का पार्सल आया है ना मिंत्रा से। फिर बोलती है नहीं 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 नहीं, मेरा है, मैंने मंगाया था। तो वहीं पर खुल जाती है इस बगुड़ी बगनिया की पोल। और फिर नीचे जाती हैं तो है मम्मी क्या पका रही थी, लहसुन की सब्जी कढ़ैया में। मम्मी चलाए चलाए इन पोपले लोगों के लिए जो लहसुन पिलपिलाए रही थी ना मम्मी, उसे पिलपिला बना रही थी भाई। आप लोगों ने भी देखा होगा दोस्तों कि अचार तो जब भी अच्छा लगता है जब कचर कचर मुंह से आवाज आए, जब भी अच्छा लगता है ना जब दांत से काट के खाया जाए। पर इन लोगों के यहाँ तो बस ऐसा है, रोटी पे रखा और पोपले लोगों के अंदर चला जाए, ऐसा अचार बनता है। मम्मी जब देखो उसको क्या कहते हैं, अचार को तला तल कढ़ैया में सब्जी बना देती हैं बिल्कुल, ताकि मेरे बच्चे हैं ना सुबह लहसुन, शाम लहसुन, लहसुन 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 ही फंगते रहे। ये बग्गी तो जब से आई है मैंने इसके मुंह से यही सुना है, मम्मी का लहसुन का अचार, मम्मी का लहसुन का अचार। और फिर क्या होता है, कंटेंट का अभाव था बग्गी बग्गी को। तो इनके यहाँ गमले पेंट होते हैं कंटेंट के अभाव में। फिर बग्गी कहती है आज तो मेरा बेड से उठने का ही मन नहीं था, पर गमलों ने मुझे पुकारा, आओ बग्गी आओ, पेंट करो मुझ पर पेंट, मुझे सुंदर बनाओ। तब मैं आई गमलों की आवाज सुनकर, और फिर दोनों पति पत्नी ने पेंट करना स्टार्ट करा। और बोलते हैं बड़ा डिफ़िकल्ट है पेंट करना। फिर बग्गी ने कहा गमले सूखे नहीं हैं सजना, पता नहीं क्या होगा सजना। अरे बग्गी, तेरा सजना ना हो गया, तेरा गोदी का लल्ला हो गया वो। तू एक चुसनी लगा के गोदी में खिला लिया कर उसे। फिर गमलों को पेंट करते हैं दोनों बड़ी मेहनत से। मैंने भी सोचा पेंट करना कितना डिफ़िकल्ट होता होगा, लेकिन इन्होंने डिफ़िकल्ट बनाया ताकि इनको कंटेंट खींचना था, इनको अपना ब्लॉग खींचना था। फिर हम क्या देखते हैं, मम्मी की बड़ी जोर से सिड को चिल्लाने की आवाज़ आई।
भाई मम्मी, कैसी नानी हो तुम, कैसी नानी? मैंने तुम जैसी नानी तो कहीं नहीं देखी। नानी को तो अपने देवतों से अपने बड़ा ही प्यार होता है, लेकिन तुम कैसी नानी हो जो बच्चे की ही चीज छीन कर खा जाती थी। बच्चे के नाम पर जो चीज लाती थी उसमें से तो मम्मी इतनी सी चीज देती थी, और मैंने इस नानी को बच्चे के लिए कभी कुछ लाते नहीं देखा। अब ये बच्चा बड़ा हो गया है तो शरारतें तो करेगा दोस्तों। वो शरारत कितनी प्यारी लगती है 3-4 साल के बच्चे की, लेकिन इस नानी को बड़ी परेशानी है। लेकिन भाई उस बच्चे को अपनी दादी के पास भेज दो, फिर देखना कैसे प्यार होता है दादी और पोते का। तुम क्या जानो छोटे बच्चे को कैसे खिलाया पिलाया जाता है, कैसे प्यार करा जाता है। एक हमारे अंकुश भाई की मम्मी को देखो कैसे प्यार करती हैं अनवित से। उनका प्यार दुलार बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन इन कुनवा वासियों के यहाँ तो एक दूसरे से ही प्यार नहीं करा जाता, तो ये छोटे बच्चे से क्या करेंगे। और वहीं पर बग्गी को देखो अपना नाम सिखा रही थी, बोलती है बग्गी बग्गी बोल बोल बग्गी। इससे भाई जो उम्मीद लगाता है ना कि ये बच्चे को अच्छी शिक्षा देगी, कभी उम्मीद मत लगाया करो, ये भी कुछ अच्छा सिखाने वालों में से नहीं है। इसके अंदर तो और भी शैतान बच्चा है जो बहुत ही गंदा है। गंदा है जो गंदगी जल्दी एब्जॉर्ब करता है, ऐसा बच्चा है बग्गी के अंदर। और अच्छी चीजें नहीं लेता, केवल गंदी चीजें लेता है, तो वो बच्चे को क्या सिखा सकेगा? केवल बेकार की और गंदी चीजें सिखा सकेगा। ये इस टाइप की है बग्गी, और हो चुकी है शायद ये अपने घर में अच्छी हो, अपने मायके में अच्छी होगी और अच्छे संस्कार होंगे, लेकिन जब इसने इस दलदल में जब पैर डाला ना, तो फिर डालती ही चली जा रही है, डालती ही धसती ही चली जा रही है। लेकिन मुझे इसकी ये हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, जब ये टोंटबाजियां करती हैं इस बग्गी को। बस ये हरकतें मुझे बिल्कुल बेकार लगती हैं, बिल्कुल बेकार। ये सोचती है कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ अपनी नंदों की तरह से इतरा के इठला के, लेकिन तू बिल्कुल नेगेटिव दिख रही है। नेगेटिव की दुकान, नेगेटिविटी की दुकान लग रही है, बिल्कुल गंदी। तेरे चेहरे पे वो दिखने लगा है जैसे वो तेरी नंदों के चेहरे पे दिखने लगा है ना, दिखने लगा था ना कि इनके ब्लॉग बिल्कुल पसंद नहीं आते थे इनकी शक्ल से ही, वैसे ही तेरी शक्ल से अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देखकर। और फिर अंदर जाते हैं दोनों पत पत्नी दोनों। फिर जाके बग्गा क्या बनाता है, नमकीन चनों को भून रहा था। वही नमकीन पहले भी दिखा चुका है, अब फिर नमकीन दिखाने बैठ गया। वही पीले चने मसालों की करके तो बोलती है कि आप तो बिल्कुल बाजार जैसी चने बनाते, बिल्कुल बाजार जैसी नमकीन बनाते हो, आप तो सब कुछ बना लेते हो। ऐसा करेंगे कि अब बटाला भी ले जाएंगे। बग्गा कहता है नहीं नहीं नहीं, वहीं जाकर बनाएंगे हम। नहीं, और देखो सब चीज इसमें घर की डली है। और क्या कहते हैं देसी, बग्गी कहती है देसी घी में भी तो बना रही ही हो आप तो। बग्गा कहता है हाँ वही जो लेबरों से छीन के लाए थे। लोग कहते हैं, बोले अरे बग्गा तू ऐसा ही करता है, लेकिन जब सही बात कहते हैं ना लोग तो चिढ़ जाता है, क्योंकि तेरी पोल जो खोलते हैं सब। लेकिन पोल खोलना किसको रास नहीं आता है? वो अपनी बग्गी को।
बग्गी क्योंकि बग्गा छोटा लल्ला है, गोद में खिलाएगी बग्गी, और अपने लल्ला की हिमायत ना ले, अपने छोटे बच्चे की अम्मा ना बने बग्गी, ऐसा हो सकता है। ओ तो बग्गी हिमायत लेके आई तो लोग तो बोलते हैं आप तो खरीदते हो एक, आप इसलिए अपनी जान पहचान से लाए कि एक बार हमने डालडा आ गया था, आप 2 किलो का डिब्बा लाए थे। बग्गा, तू और 2 किलो का डिब्बा, कहीं वो 2 किलो का डिब्बा भी किसी से छीन कर तो नहीं लाया था? अगर वो खराब निकलता दोस्तों तो आप बताओ, ये वापस नहीं करके आता उसे कि ये डालडा घी निकला है? अरे हमको ये चालू बनाते हैं, हमको चलाते हैं, हमको चलाने चले हैं ये। हमने बहुत देखे तुम जैसे चलाने वाले, ये और वापस ना करके आए 2 किलो का डिब्बा घी और डालडा निकले। आप ही लोग बताओ, अगर हमारे घर में भी आ जाएगा, आपके घर में भी आ जाएगा, तो हम वापस करने जाएंगे ना? अरे बड़ा शरीफ है तेरा बग्गा, तू जो अम्मा बनने आती है उसकी, हर समय अम्मा बनेगी, हर समय दादी बूढ़ी बनी रहेगी। नंदों की तो, अपनी तो, पूरे कुनवा वासियों की अम्मा बनती है ये। अम्मा बनने, अम्मा जी, ऐसा करा कर बग्गे से शादी करने से पहले तू बग्गे को ऐसा करती, अडॉप्ट कर लेती, उसको हर समय गोदी में खिला के उसकी अम्मा बन जाती। बग्गी चली अम्मा बनने, और फिर सुबह उठती हैं मैडम तो बोलती हैं कि, सुबह बग्गी मैडम उठती हैं तो फिर बोलती हैं, और जरा भी ठंड नहीं थी, वैसे हम कंबल के ऊपर रजाई, रजाई के ऊपर कंबल ओढ़ते हैं। लेकिन फिर क्या देखते हैं, अपनी सासू माँ से कहते हैं, मम्मी आज तुम अपनी बहू रानी के लिए चाय बनाओगी। मम्मी हंस जाती हैं, और बग्गी की ये टॉन्टबाजियाँ चलती ही रहेंगी दोस्तों। इसकी टॉन्ट बाजियाँ कैसी लग रही हैं आपको, बिल्कुल रास आ रही हैं कि नहीं, ये ज़रूर बताना आप। और इसका एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना, जो ये कुनवा वासियों की अम्मा बनी है ना सबकी, और जो ये अपने पति की ज़्यादा जो अम्मा बनती है, हर बात में बीच में बोलना, हर बात में, वो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के साथ।